Direction cosine and direction ratio of a line passing through 2 points P x1 y1 z1 x2 y2 z2. क्या होगा इसका डायरेक्शन कोसाइन? x2 माइनस x1 अपॉन मॉड ऑफ p2, मॉड ऑफ y2 माइनस y1 अपॉन मॉड ऑफ p2, z2 माइनस z1 अपॉन मॉडुलस परिमाण लाइन का रहा हूं, इसलिए वेक्टर बार बार याद आ रहा है। ठीक है, ये होता है आर व्हाट डायरेक्शन कोसाइन। अब आप पूछ सकते हैं सर हाउ, कैसे? चलिए, हालांकि आपकी बुक में जो है इसको एक्स एक्सिस लिया, क्या लिया? इसको वाई एक्सिस, इसको जेड एक्सिस लिया ना। ये मान लीजिए आपका है क्या, पी क्यू, क्या है पी क्यू लाइन है ये ना बेटा। जरा इसको शिफ्ट करो ओरिजिन को, तो ज़्यादा समझ में आएगा। यहाँ से भी हम कर सकते हैं, या ऐसे ले लो, ले लिया पी क्यू ना। तो कहो यही दिखा दें, को ओरिजिन को शिफ्ट करके दिखा दें। चलो, ये एक्स एक्सिस कितना एंगल बना रहा है? मान लो ये नहीं, हम यहाँ लेते हैं एक्स वाई जेड, कहीं भी ले सकते हैं हम अपनी सुविधा अनुसार लेंगे। ये एक्स एक्सिस से कितना बना रहा है? ये अल्फा कोण कितना बना रहा है? अल्फा कोण बना रहा है। चलिए यहाँ से लंब डालिए और यहाँ से इस पर लंब डालिए, एक ट्रायंगल पी क्यू आर बन गया। अगर बताओ, क्योंकि यह जो है इस पर परपेंडिकुलर, ये लाइन भी इस पर परपेंडिकुलर है, मतलब क्या ये जो आर पी आर लाइन है वो एक्स एक्सिस के पैरेलल है कि नहीं? अगर ये एंगल अल्फा, ये दोनों पैरेलल हैं, ये एंगल कितना होगा? अल्फा होगा ना, ऑब्वियसली यार। करस्पॉन्डिंग एंगल क्या है? अच्छा, अब ये x1 पॉइंट, ये क्या है? ये पॉइंट x2 है, ये वाला x2। ये दूरी कितनी हो जाएगी? x2 माइनस कॉस अल्फा बराबर क्या होगा, जरा बता दो तुमको। तो x2 माइनस x1 अपॉन मॉड ऑफ पी क्यू होगा कि नहीं होगा, बताओ। मिल गया? क्या आप इसी प्रकार से इसको नहीं प्रूव कर सकते? कर सकते हैं? ये हो गया। सिमिलरली कॉस बीटा बराबर क्या हो जाएगा, बताओ? y2 माइनस अपॉन मॉड ऑफ पी क्यू, और कॉस गामा बराबर क्या हो जाएगा? z2 माइनस z1 अपॉन। भाई कोई कंफ्यूजन हो तो बताओ, क्लियर करें। ये यल हो गया है, ये क्या हो गया? m हो गया। ये एक बात ये कहोगे आप, सर आपने कहा था कि टू सेट्स ऑफ डायरेक्शन कोसाइन आर पॉसिबल। डायरेक्शन कोसाइन के टू सेट पॉसिबल है। यहाँ केवल आपने प्लस 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 दिखा, बोलो भाई। लिखा है निगेटिव वाला कहाँ है? नो नो नो, मॉड हम लेंगे तो हमेशा पॉजिटिव में आएगा, ध्यान दीजिएगा।
इफ x2 minus x1 is less than 0, नेगेटिव नंबर आ जाए तो क्या मिल जाएगा? वी विल गेट व्हाट? माइनस एल। बोलो भाई, पाएंगे ना? अगर y2 माइनस y1 इज लेस देन 0 तो वी विल गेट माइनस m। अगर z2 माइनस z1 इज लेस देन 0 वी विल गेट माइनस m। पा जाएंगे कि नहीं पा जाएंगे? बोलो। मिलेगा? नोट करें प्लीज इसको। हाँ सुनो, डायरेक्शनल रेशियोज क्या होंगे बताओ आप लोग? क्या यही x2 माइनस y2 माइनस, ये इसके प्रोपोर्शनल है कि नहीं? डायरेक्शनल रेशियोज क्या होंगे? x2 माइनस x1, y2 माइनस y1 और z2 माइनस z1। बताया गया था डायरेक्शन रेशियो या प्रोपोर्शनल टू जो है डायरेक्शन कोसाइन। मतलब कि डी आर सिंपल डायरेक्शन रेशियो अपॉन डायरेक्शन कोसाइन इक्वल टू व्हाट? कांस्टेंट। होगा कि नहीं होगा? कर लो भाई, कर लो। x2 माइनस x1 अपॉन, जवाब नहीं चल रही, अपॉन x2 माइनस x1 अपॉन मॉड ऑफ PQ बराबर क्या मिल जाएगा? PQ। मिलेगा कि नहीं मिलेगा? इसी प्रकार से क्या y2 माइनस y1 अपॉन यह करो, क्या मिलेगा? PQ ना। फिर z2 माइनस z1 अपॉन दिस करो, क्या मिलेगा? PQ। कांस्टेंट मिल रहा है ना, इसलिए ये x2 माइनस x1 y2 माइनस y1 z2 माइनस z1 क्या हुए? डायरेक्शनल रेशियोज हुए। क्या हुए? डायरेक्शनल रेशियोज हुए कि नहीं? प्रूव हो रहा है ना? क्यों डायरेक्शन रेशियोज हैं? क्योंकि ये डायरेक्शन कोसाइन की क्या है? प्रोपोर्शनल। क्या है? प्रोपोर्शनल। ओके नो। हम यहाँ PQ लाइन लिए थे ना? अगर हम PQ को वेक्टर कंसीडर करें, लेट PQ इज ए वेक्टर, ये वेक्टर, तो व्हाट विल बी PQ? कौन बताएगा? कैसे? हाँ सीधा सीधा है। ये P था ना, इस पॉइंट P था, इसका कोऑर्डिनेट क्या था? x1 y1 z1। ये पॉइंट क्या था? Q था, x2 y2 z2। भाई बार बार बता रहे हैं, इसको ओरल कर सकते हैं हम। x2 माइनस x1 y कैप, y2 माइनस y1 j कैप, z2 माइनस z1 k कैप लिख सकते हैं। ये बार बार हम कॉन्सेप्ट ले रहे हैं। क्या ले रहे हैं? वो ले रहे हैं। क्या हो गया ये? OP x1 i कैप y1 प्लस y1 j कैप प्लस z1 k। फिर x2 i कैप प्लस y2 j कैप प्लस z2 k। हो गया? अब PQ हमने लिया, क्या लिया? PQ। क्या हो जाएगा बताओ? यही ना, OQ माइनस OP, दैट विल बी व्हाट? x2 माइनस x1 i कैप प्लस y2 माइनस y1 j कैप प्लस z2 माइनस z1। ओरल मैं लिख सकता था, लेकिन सोचता हूँ कि जो ये वीडियो देख रहा होगा पिछला भूल गया हो तो चलो भाई इसी में फिर रिमाइंडर दे रहा है ना, नहीं तो बेचारा वीडियो बंद करके भागे पीछे ना। चलिए भाई ठीक है, आप भाई भागे पीछे मत भागो, इसलिए हम हमेशा आपको आगे किए हैं। चलिए हो गया? ये हो गया है आपका PQ वेक्टर। अब कहेंगे सर क्या डायरेक्शन कोसाइन, डायरेक्शन रेशियो। अब डायरेक्शन रेशियो तो यही है, चाहे स्केलर क्वांटिटी को हो चाहे डायरेक्शन रेशियो को हो। तो डायरेक्शन रेशियोज क्या हो गए भैया? इसके भी क्या हो गए? वही x2 माइनस x1 y2 माइनस
y1 z2 माइनस z1, यही ना? ये क्या हो गए? अब क्या बात आएगी भैया? डायरेक्शन कोसाइन की ना। तो एक बात आपको बता दे रहा हूं, सीधे से जिस भी वेक्टर का आपको डायरेक्शन कोसाइन ज्ञात करना हो उसका यूनिट वेक्टर निकाल लीजिए। जब यूनिट वेक्टर निकाल लेंगे तो आई जे के जो कोफिशिएंट होंगे वही क्या होंगे? आपके डायरेक्शन कोसाइन रेशियो। मारेंगे एक थप्पड़ खींच करके। अभी लिख रही हो वहाँ, जो मन में आ रहा है वही बोल दे रही है। ठेका मैं गाना गा रहा हूँ क्या? ड्योढ़ी भर रही हो? मारेंगे राधा से ना, काना हो जाओगे। हाँ चलो हो गया बेटा। अब बताओ बेटा, अब पी क्यू कैट जरा निकालो तो क्या आएगा बताओ? x2 माइनस x1 अपॉन मॉड ऑफ वेक्टर पी क्यू होगा कि नहीं? फोर आई कैट ना। फिर y2 माइनस y1 अपॉन मॉड ऑफ वेक्टर पी क्यू जे कैट, बोलो। एंड z2 माइनस z1 अपॉन मॉड ऑफ वेक्टर पी क्यू हो गया। तो डायरेक्शन कोसाइन क्या हो गया? ये बराबर क्या हो गया बताओ? x2 माइनस x1 अपॉन मॉड ऑफ वेक्टर m इज इक्वल टू व्हाट? y2 माइनस y1 अपॉन मॉड ऑफ वेक्टर pq, बोलो भाई। और n बराबर z2 माइनस z1 अपॉन मॉड ऑफ वेक्टर। क्या दो सेट्स होंगे इसके? दो सेट्स होंगे कि सिंगल सेट होगा? वेक्टर है भाई। क्या है? वेक्टर है। लाइन के लिए दो सेट्स लिए थे। किसके लिए लिए थे? लाइन के लिए पासिंग थ्रू टू पॉइंट्स ना। यहाँ वेक्टर पासिंग थ्रू 2 पॉइंट्स। वेक्टर क्या है? दो पॉइंट्स है ना। ये इसके कितने सेट्स होंगे जरा बताइए आप हमको। मेरे ख्याल से कई सेट्स तो नहीं पास होने चाहिए। वेक्टर है तो एक सेट पास होना चाहिए ना। नोट करो उसको। कंडीशन ऑफ कोलिनियरिटी ना। तो टू वेक्टर्स आर पैरेलल and have a, if two vectors are parallel and have a common point, उसमें एक पॉइंट क्या हो? कॉमन हो, then they are क्या है? they are collinear, they are collinear ना। तो पैरेलल हो और कॉमन पॉइंट हो, तभी ये तो तभी होगा जब एक लाइन पर होंगे। बोलो भाई, ये तभी होगा जब एक लाइन पर होंगे ना, तभी तो एक पॉइंट कॉमन होगा। ऐसे आप ये दे दिए, ये पैरेलल है, ये कॉमन पॉइंट नहीं है इसमें, ये दोनों कॉमन पॉइंट नहीं है, इसलिए दोनों क्या है? पैरेलल नहीं है। कुछ लोग कहते हैं कि भाई पैरेलल लाइन है तो इसको हम कोलिनियर कर सकते हैं। भाई कैसे कर सकते हो? गलत है, कॉमन पॉइंट कुछ नहीं है। कह देंगे साहब पैरेलल शिफ्टिंग से। अरे शिफ्टिंग करोगे ना तब तो पैरेलल और वेक्टर और कोलिनियर वेक्टर तो दोनों एक ही हो गए। बोलिए यस सर। अपोजिट वेक्टर को भी कह दो कि चलो साहब अपोजिट वेक्टर है ना, अब ये तो अपोजिट वेक्टर हो गया, इसको क्या साहब पैरेलल शिफ्टिंग से कर दीजिए, तो ये भी क्या कहता है? कोलिनियर हो गया। सर लैम्डा को पैरामीटर मानते हैं इसलिए कहते हैं क्या? वेक्टर कई गुना होता है ये मानते हैं ना, मतलब कितना गुना होता है ये मानते हैं ना, लेकिन कहना गलत है। पैरेलल हो लेकिन एक शब्द जोड़ दो ना, हैव ए कॉमन पॉइंट, हैव ए, तो ये यहाँ पर नहीं होगा। ये अगर मान लो ये वेक्टर ए है, ये वेक्टर बी है, तो क्या नहीं कर सकते हो कि वेक्टर ए इक्वल टू या वेक्टर बी? यहाँ भी तो एक फार्मूला अप्लाई होगा, यहाँ भी अप्लाई होगा, लेकिन दोनों में तो एक डिफरेंस है ना बेटा, कि ये इसके पास एक कॉमन पॉइंट है, इसके पास कॉमन पॉइंट नहीं है। ये कोलिनियर है, ये कोलिनियर नहीं है। तो कोलिनियरिटी का कॉन्सेप्ट ही गायब हो गया। तो रहने दिए होते पैरेलल लाइन, क्या जरूरत थी कोलिनियर लाइन पढ़ने, वेक्टर पढ़ने की?
क्या जरूरत थी? थोड़ा सा अंतर तो है ना कॉमन पॉइंट का। अब धका धक का तो ऑल पैरेलल वेक्टर्स आर कोलिनियर। आई एम नॉट एग्री, आई एम नॉट एग्री। भाई एक सुनो, हर वेक्टर का एक ओरिजिन पॉइंट होता है। हमने कहा कि यह वेक्टर ए बी है, क्या है? ये वेक्टर बी ई है। तो बताओ कौन सा कॉमन पॉइंट है इसका? दोनों की तो ओरिजिन अलग अलग है। दोनों का ओरिजिन क्या है? अलग अलग है। बोलो तो कोलिनियर कैसे हो सकता है? कि कोलिनियर कैसे हो सकता है बता दो। पैरेलल हो और एक उसमें क्या हो, कॉमन पॉइंट। और एक कंडीशन, तो इसका पैरेलल होने का कंडीशन क्या था? a1/a2 एंड b1/b2 मतलब पैरेलल लाइंस हैं, इनके डायरेक्शन रेशियोज क्या है? प्रोपोर्शनल है, प्रोपोर्शन में है, समानुपात में है ना, समान अनुपात में। और एक कंडीशन और था, याद करो क्या, बताओ वो था ना कुछ, याद करो। a1 b1 प्लस a2 प्लस a3, मतलब उसमें a2 तीन कोऑर्डिनेट है। a3 इसका टू 1 0, ये कंडीशन ही था। ठीक है, तो अब तो इतना कॉन्सेप्ट है, कोई भी होगा तो हम कर लेंगे ना, कोलिनियरिटी प्रूव कर लेंगे। तो ठीक है, इसको नोट कर लीजिए कि करेंगे कि नहीं करना है। कुछ दाम नहीं इसमें यार, तो पढ़े हो, तो पढ़े हो आप तब। चलो अब मजा ले लो, आनंद लो। डायरेक्शन कोसाइन ऑफ एक्स एक्सिस आर पैरेलल टू एक्स एक्सिस। अच्छा ये बताओ, जैसे ध्यान दो, पहले ध्यान दो कि x है, ये y है, ये z। चाहे कोई वेक्टर यहाँ ले लें, चाहे इसके पैरेलल ले लें। बोलो भाई, ये वेक्टर a है ना, चाहे इस वेक्टर को ले लें, चाहे इसको ले लें, x एक्सिस को ले लें। तो अल्फा कितना होगा बेटा? अल्फा कितना होगा? इस वेक्टर द्वारा x एक्सिस से बनाया गया एंगल कितना होगा? 0। बीटा कितना होगा बेटा? 90 डिग्री। मारेंगे अभी बस ना लाए। बीटा कितना होगा? और यहीं पर जेड एक्सिस कर दे तो कितना हो जाएगा? गामा इज इक्वल टू व्हाट? 90 डिग्री। अच्छा, तो यल इज इक्वल टू व्हाट? ए का 0। एम इज इक्वल टू व्हाट? 0। एल इज इक्वल टू व्हाट? 0। तो इसका क्या हो गया? ये 1 0 0 हुआ। चलो अब मैं लेता हूं क्या, डायरेक्शन कोसाइन ऑफ y axis are parallel to what? y, है ना? चलो भाई, ले लिया हम, ये ले लिया। बोलो अल्फा बराबर 90, बीटा बराबर 0, गामा बराबर 90 ना, एल बराबर 0, एम बराबर cos 0 1, एन बराबर cos 90 0। इसका डायरेक्शन कोसाइन क्या हुआ? 1 0 1 ना, सॉरी 0 1 0 हुआ। यस सर। एनी प्रॉब्लम? नो सर। अब चलो, अब एक्स एक्सिस कहाँ है? सर जेड एक्सिस यहाँ पर है। यस सर। मैंने कोई वेक्टर यहाँ ले लिया, वेक्टर ले लिया ना, Yes, sir. पैरेलल टू जेड एक्सिस। गामा कितना होगा बेटा? 90 डिग्री। गामा 0 होगा। गामा 0 होगा। Yes, sir. अल्फा 0 90 बीटा 90। हाँ,
तो इसी प्रकार से डायरेक्शन कोसाइन आप इसका जेड एक्सिस आर पैरेलल टू जेड एक्सिस, तो अल्फा 90, बीटा 90, गामा 0, तो 0 0 कितना हो जाएगा 1, इसका क्या हो जाएगा 0 0 1 0 0 1 1 हो जाएगा ना? यस सर एनी प्रॉब्लम? नो सर Note it please and come on exercise 11.1. आपका एक्सरसाइज 11.1 वेरी इजी, इतना इजी है कि यू कांट इमेजिन, बहुत इजी है। कह रहा है कि एक लाइन है वो एक्स वाई एंड जेड एक्सिस के साथ क्या 90 डिग्री 135 एंड 45 डिग्री का एंगल बनाती है ना, इसका डायरेक्शन कोसाइन क्या होगा? सीधा सीधा दिया है अल्फा बराबर व्हाट 90 90 एंड बीटा इज इक्वल टू व्हाट 135 एंड गामा इज इक्वल टू व्हाट 45। आप कैलकुलेट नहीं कर सकते? कर सकते हो? cos 90 हो या यस सर cos 135 माइनस 1/√2 cos 45, ठीक है। एक प्रॉब्लम तो है कि इसके दो लाइन है तो दो सेट होंगे, ध्यान दो, एक अल्फा होगा तो दूसरा क्या होगा 180 माइनस अल्फा होगा ना। लेकिन यहाँ कोई चर्चा नहीं किया है कि जो एंगल मेजर किया गया वो पॉजिटिव डायरेक्शन में कि नेगेटिव डायरेक्शन में, यहाँ ऐसा कोई चर्चा नहीं किया, इसने किया है। एक तो आंसर लिख दो, आप बैल मोहमार झंझट। cos 90 मान कितना होता है जी 0 तरह। तो यही आपका आंसर आया होगा ना। अगर कुछ कहा होता तो दूसरा निकाल लेते हम, cos 180 माइनस अल्फा करके, cos 180 माइनस बीटा करके, cos 180 माइनस गामा करके निकाल लेते हैं, ठीक है। एक क्वेश्चन नंबर 1 आपका हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 2 जरा देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? कह रहा है फाइंड द डायरेक्शन कोसाइन ऑफ ए लाइन which are making equal angle from the axis, जो सभी एक्सिस से समान एंगल बना रहा है। यानी कह रहा है कि अल्फा इज इक्वल टू बीटा इज इक्वल टू गामा कर रहा है। इसका मतलब क्या, मॉड एल इज इक्वल टू मॉड एम इज इक्वल टू मॉड एन कर रहा है। अब आप जानते हैं कि एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इज इक्वल टू 1। यस सर मतलब कि अब यहाँ एल स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर इज इक्वल टू 1, यानी 3 स्क्वायर इज इक्वल टू क्या 1, एल स्क्वायर इज इक्वल टू 1 1/3 एल इज इक्वल टू व्हाट प्लस माइनस 1/√3 1/√3। ध्यान दो, इसी प्रकार से m बराबर क्या हो जाएगा प्लस माइनस 1/√3, n बराबर क्या हो जाएगा प्लस माइनस 1/√3। एक बात कभी कभी आप लोगों को परेशान कर देगी, जब भी आपको जैसे दो सेट्स यहाँ मिल गए आपको, एक प्लस वाला एक माइनस वाला ना, जब इसको आपको अलग अलग लिखना होगा, क्या करना होगा अलग अलग लिखना होगा। तो एक बार प्लस साइन लेंगे, एक बार माइनस, जैसे एल बराबर आ गया -4, ध्यान दो पहले, मान लो -4 आ गया, प्लस माइनस -4। एक बात कर रहा हूँ, प्लस -4, एक बात मैं कर रहा हूँ। तो जब प्लस साइन लोगे तो क्या मिलेगा, प्लस साइन लोगे तो क्या मिलेगा, प्लस एल बराबर क्या हो जाएगा -4, अब माइनस एल बराबर क्या हो जाएगा प्लस। समझ गए कि नहीं? ये बात जब आएगी तो हम लोग करेंगे, जब ये बात आएगी तो हम लोग करेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 3 करा कि एक लाइन के डायरेक्शन रेशियोज दिए हुए हैं। ए बराबर दिया हुआ है -18, बी बराबर दिया हुआ है 12, सी बराबर दिया हुआ है -4 ना। कह रहा है कि डायरेक्शन को साइन फाइंड आउट करिए। तो एल बराबर क्या होता है भैया, एल बराबर प्लस माइनस एल बराबर प्लस माइनस ए अपॉन √a² प्लस b² प्लस c²। एम बराबर प्लस माइनस बी अपॉन √a² प्लस b² प्लस c²। एन बराबर प्लस माइनस सी अपॉन
अंडर रूट T square. ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस C square. कर लेंगे कि नहीं? Yes sir. कर लेंगे? Yes sir. बताने लायक क्वेश्चन था? No sir. नहीं था ना? लोग कहते हैं 3D हार्ड है, हम तो कहते हैं इतना हलवा कुछ है ही नहीं। बताओ क्या हार्ड है, जरा बताओ, ये एक्सरसाइज हो गया। कोई कराता भाई एक्सरसाइज टफेस्ट है, वेरी टफ है। अरे क्या बेवकूफ़ों जैसी बात करते हो यार, हम तो आज तक समझ ही नहीं पाए क्या टफ है और क्या इजी है। हाँ लेंदी समझ में आता है, लेंदी है भाई, कैलकुलेशन ज़्यादा है तो लेंदी हो सकता है, लेकिन टफ किस बात का है भैया? कोई चीज़ टफ होती है क्या? हर चीज़ टफ है, हर चीज़ इजी है, केवल दिमाग में आने की बात है। दिमाग में घुस गया इजी और दिमाग में नहीं घुसा तो टफ। बोलो कुछ लगा इसमें? 3 सवाल तो हो गया, चौथा भी कर दें? हिंट्स नोट करोगे? हाँ? जब इसमें ये नोट करना पड़ जाए तब तो जिंदगी का सत्यानाश है, समझ। तब इतना दिन वेक्टर अलजेब्रा पढ़ते पढ़ते हम लोग बेकार हो गए, किसी अर्थ लायक नहीं रह गए, निरर्थक हो गए। 4th पॉइंट है बेटा, 4th पॉइंट जरा देखो, ये लेंदी है। ये क्या है? 3 पॉइंट्स दिए गए हैं बाबू। कितने? 3 पॉइंट्स दिए गए इसमें, 2 3 4 और -1 -2 1 और 5 8 7। इसी को कह रहा है कोलिनियर। क्या कह रहा है? कोलिनियर प्रूफ करो भैया। ध्यान दो, आप रेफरेंस पॉइंट ले सकते हो, ओ ए निकाल सकते हो, ओ बी निकाल सकते हो, ओ सी निकाल सकते हो कि नहीं? Yes sir. ए बी निकाल सकते हो, वेक्टर ए बी Yes sir. निकाल सकते हो कि नहीं? Yes, sir. वेक्टर बी सी निकाल सकते हो, निकाल सकते हो कि नहीं? Yes sir. अब दिखाओ, अब देखो जरा A1 अपान A2 इक्वल टू B1 अपान B2 इक्वल टू C1 अपान C2 है कि नहीं? Yes sir. कोई कांस्टेंट आया कि नहीं? बोलो आया? हाँ, तो सिंस B इज व्हाट? कॉमन पॉइंट है दोनों में, AB BC में B कॉमन नहीं है। Yes, sir. सिंस B इज कॉमन पॉइंट, सो ABC आर कोलिनियर। तो किए तो हो भाई पीछे। Yes sir. या सम ऑफ एनी टू वेक्टर इज इक्वल टू थर्ड वेक्टर, क्या वेक्टर ए बी का मॉडुलस प्लस वेक्टर बी सी का मॉडुलस इक्वल टू वेक्टर ए सी का मॉडुलस। किए तो हो? Yes sir. नहीं किए हो? और यहाँ जब ये इसके डायरेक्शन रेशियोज की प्रोपोर्शन में हो तो लिख दो सिंस बी इज व्हाट? कॉमन पॉइंट, हेंस ए बी सी आर व्हाट? कोलिनियर। कर सकते हो Yes sir. आसानी से? Yes sir. एनी प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम। चलो फिर लास्ट में आओ। एक ट्रायंगल है, क्या है? बर्मुला ट्रायंगल। बर्मुला ट्रायंगल नाम सुना है? बर्मुला ट्रायंगल का नाम सुना है? हाँ? तब क्या सुने? जाओ गूगल पर सर्च करो बर्मुला ट्रायंगल, वहां से कोई प्लेन नहीं गुजरती। अगर गुजरी फिर चली गई, आई नहीं। बर्मुला ट्रायंगल जाओ पढ़ लेना। ये मान लो है क्या? 3 5 -4, ठीक है। ये क्या हो गया? ये -1 1 2। ये क्या हो गया भैया? -5 -5 2, ठीक है। कह रहा है कि इसके साइड्स के डायरेक्शन को साइन ज्ञात कीजिए। बोलो भाई, अब तो मजबूरी है रेफरेंस पॉइंट लेना। Yes sir. ओ ए निकालोगे, ओ बी निकालोगे, ओ सी निकालोगे, तब जाकर के ए बी निकालोगे, बी सी निकालोगे, सी ए निकालोगे। निकालोगे? जब ए बी निकाल लोगे तो उसका डायरेक्शन को साइन नहीं निकाल सकते। अरे ए बी कैप निकाल लो भाई। क्या निकाल लो? ए बी कैप। आई कैप का कोफिशिएंट एल, जे कैप का कोफिशिएंट एम और के कैप का कोफिशिएंट एन। हुआ? एनी प्रॉब्लम? डीसी भी निकाल सकते हो, कैसे? ओसी माइनस ओबी कर सकते हो। टफ था क्या No sir. ये कोई एक्सरसाइज था क्या? No sir. पता नहीं कैसे 3D में दे दिया। दैट बेकार का हलवा है, कुछ नहीं। चलो नोट करो।